पहली हमारी खबर जी जनाब, वो जो हमारा कनाडा है ना, वो भी मुझे लगता है कनाडा भी पाकिस्तान में कराची का एक हिस्सा है, क्योंकि मासूम बहुत है कनाडा भी क्योंकि कनाडा वाले जो है ना वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमारे अंकल सैम करते हैं। अच्छा जी, आज इन्होंने पहले उनके कहने पे जी रशिया के पीछे लगे रहे, फिर चाइना के, फिर ईरान के, आज हेटी के पीछे। कहते हैं जी यहाँ पे गैंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेलानी जोली जो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज अनाउंस किया है कि 2 सीनियर हेशियन जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, क्योंकि वो हमें लग रहा है कि गैंग्स जो हैं वहाँ पे हेटी के अंदर उनको ये कर रहे हैं। और इनके नाम हैं जोसेफ लैम्बर्ट, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ हेशियन सेनेट है, और उनके जो प्रेडिसेसर थे सेनेट में वो यूरी लेटोर्टे, उनके ऊपर लगाया। वो कहते हैं जी ये गैंग्स जो हैं ये तमाम मेजर टर्मिनल्स, इलाके, चीज़ें जो हैं वो कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, मिलिट्री के ऊपर हमले करते हैं और जगहों पे करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों को उठाते हैं। तो इसलिए उसके अंदर हमें पता चला है कि ये 2 सीनियर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं और इनके ऊपर आज कनाडा ने सैंक्शंस लगाई हैं। और वो कहते हैं जी कि ये गैंग्स जो हैं इनकी वजह से बिल्कुल मुल्क के अंदर सिविल वॉर का जो है वो समा है, और इसमें वो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको सेक्शुअली असॉल्ट किया जाता है, क्योंकि वो इतने डिस्प्लेस हो गई हैं फैमिलीज और लोग मर गए हैं और बच्चे रह गए हैं, तो इसलिए। अच्छा जनाब, ये जो क्योंकि मुझे आज 3 मैसेजेस आए कि हमें बताएं मेन चीज़ें क्या हैं, ये जो फॉल इकोनॉमिक रिव्यू दिया है क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने, तो उसका मैं आपको बता देती हूँ कि 92 पेज का ये एक मिनी बजट इन्होंने जो पेश किया था हाउस ऑफ कॉमन्स में, इसमें 4-5 जो हैं वो बड़ी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। एक तो ये इन्होंने कहा है कि अटलांटिक कनाडा में अभी जो फियोना आया था उसके ऊपर तकरीबन $1 बिलियन के करीब हम जो है स्पेंडिंग करेंगे, और ये दिस इज़ ऑन टॉप ऑफ 300 मिलियन जो कि उन्होंने पहले अनाउंस किया था। इसके अलावा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट इनको प्रोविंसेस और टेरिटरीज ने कहा हुआ था, तकरीबन 5200 प्रोजेक्ट्स थे, उनके लिए इन्होंने अब कहा है कि प्रोविंसेस और टेरिटरीज को $33.5 बिलियन जो हैं हम देंगे। तीसरी बड़ी बात जो इन्होंने बहुत बड़ी बात की, जो मेजर किया, उसके ऊपर ये कहा है कि कनाडा की गवर्नमेंट अब जो क्रिप्टो करेंसी है इसको अब स्टडी कर रही है कि क्या फ्यूचर में इसको स्टडी की इसको यूज़ किया जा सकेगा कि नहीं। लेकिन बैंक ऑफ कनाडा ने कहा था कि इसमें पोटेंशियल तो है डिजिटल करेंसी का, लेकिन अभी तक इसको लीगलाइज चूंकि नहीं किया है, तो अभी ये अंडर रिव्यू है, तो इसको रिव्यू जो है इसका जारी रखा जाएगा। चौथी बड़ी बात यह है कि जो ट्रकर्स ने जो अत उठाई थी यहाँ पे डाउनटाउन ऑटवा में, उसके लिए जो है फेडरल गवर्नमेंट ने 26.3 मिलियन फॉर 5 ईयर्स रखे हैं, कि जिसमें कि ट्रकिंग इंडस्ट्री के लोग कोई भी नॉन कंप्लायंट हरकत करेंगे तो उनको फाइन्स किए जाएंगे, उनको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकेगा। और सीआरए ने ऑलरेडी जो ट्रकिंग कंपनीज हैं उनको बताना शुरू कर दिया कि अब आपको टैक्स रूल्स से कंप्लायंस दिखानी पड़ेगी। तो वो है, क्योंकि ये तो बहुत सारा जो था ना, ये ले लेते थे कैश पे ले लेते थे पैसे, और आधे जो है उस पर, तो अब ये सारा कुछ जो है उन्होंने कहा जी कि सारा कुछ टैक्स रेल में लाओ वरना फाइन्स होंगे। 5वीं सबसे बड़ी बात जो है, जो कि हमने आपको थोड़े दिन पहले भी बताई थी, और हमने जो है वो इमिग्रेशन मिनिस्टर का शॉन फ्रेजर साहब का इंटरव्यू भी लिया था। 5वीं सबसे बड़ी बात यह है कि 500,000 बाय 2025 इन्होंने जो हैं इमिग्रेंट्स मंगवाने हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं जी प्रोसेसिंग के लिए, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और सेटलमेंट्स के लिए 1.6 बिलियन जो है वो हमने रखा है फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। और अभी जो ऑनगोइंग फंडिंग है और जो है वो तो 315 मिलियन की थी, तो अब ये इस तरह। तो ये मेन जो हैं 5 बड़ी चीज़ें हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। बहरहाल बाकी रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। अब आज से फ्राइडे से आपको पता ही है कि क्यूब ने शुरू कर दिया है जी, अपना स्ट्राइक शुरू कर दिया है। तो इसके अंदर अब डिफरेंट बोर्ड्स जो हैं, आप लोग जहां भी रहते हैं, तो अब इसके अंदर डिफरेंट बोर्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड जो कि आपको पता ही है लार्जेस्ट है ओंटारियो में, उसने कहा जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे तमाम स्कूल बंद हैं। टोरंटो कैथलिक्स डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने कहा है जी कि हमने 30 तारीख को लेटर भेजा था कि हम बंद कर रहे हैं। पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने कहा है जी केजी से लेकर ग्रेड 12 तक बच्चे जो हैं बेशक स्कूल बंद है, एसिंक्रोनस मैनर में, यानी कि ई लर्निंग कर सकते हैं, हम ई लर्निंग ऑफर कर रहे हैं। यॉर्क रीजनल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने कहा है कि कोई चॉइस नहीं है बट टू शट। यॉर्क कैथलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने कहा है विल क्लोज। डफरिन पील कैथलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने कहा है क्लोज्ड ऑल स्कूल्स। डरहम डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने कहा है कि हमने जी पेरेंट्स को पहले ही बताया था कि स्कूल्स बंद रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होएगा हम आपको बताएंगे। हॉल्टन कैथलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल ने कहा है जी बंद है सारा कुछ, लेकिन रिमोट लर्निंग की हम फैसिलिटी दे रहे हैं। ये जो फ्रेंच हैं कंसो सोलेसे कैथोलिक मोनोवेयर, इन्होंने कहा है जी कि हम भी स्कूल्स जो हैं शट
डाउन कर रहे हैं। इसी तरह कौनसे सोले वियामो उन्होंने भी कहा है कि जी हम स्कूल ओपन रखेंगे, हालांकि जो बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं वो एब्सेंट रहेंगे, फिर भी हम स्टूडेंट्स को वेलकम करने को तैयार हैं। हैमिल्टन वेंटवर्थ डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने कहा है कि हम भी ओपन रखेंगे डिस्पाइट स्ट्राइक, और हम जो हैं अब अपडेट्स जो हैं संडे को प्रोवाइड करेंगे कि मंडे को हम खुला रहने देंगे कि नहीं, क्योंकि मंडे तक अभी स्ट्राइक चल रही है इनकी, उन्होंने आज अनाउंस किया जो क्यूप ने। हैमिल्टन वेंटवर्थ कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड जो है उसने कहा स्कूल्स बंद हैं लेकिन ऑनलाइन लर्निंग जो है वो जारी रहेगी। तो आप अगर आप जिस भी अब डिस्ट्रिक्ट में हैं तो ये आपको हमने खबर बता दी है, चेक कर लें। जी वो क्लोज है, कुछ कुछ सिर्फ ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग। तो जिस इलाके में आप हैं, जैसे कि हमने भी आपको सारा ब्रेकडाउन दिया है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लें। ऑटोवा रेजिडेंट्स को जो लॉयर कर रहे हैं रिप्रेजेंट, पॉल चैम्प, उन्होंने आज चैलेंज किया है ये जो फ्रीडम कॉन्वॉय की ऑर्गेनाइजर थी तमारा लिच को, क्योंकि तमारा लिच ने कहा कि जी क्योंकि आज इनकी पेशी हो रही थी ये इनके सामने पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी कमीशन के सामने, जो कि इमरजेंसीज एक्ट को जो है एग्जामिन कर रहे हैं, उस पे इन्होंने कहा जी कि हमें कोई मैसेज इस तरह का नहीं दिया गया था कि आपको यहां से मूव करने की जरूरत है, या लोकल रेजिडेंट्स जो हैं वो हमारे अगेंस्ट लॉ सूट अब लॉन्च कर रहे हैं, और हमें कोई भी इस तरह की कोई कंसर्न की बात जो है वो शो नहीं की गई थी। तो इसके ऊपर आज इनको जो लॉयर हैं उन्होंने कहा है जी कि आपको पता होना चाहिए कि गो फंड मी को शट डाउन कर दिया गया था, और ये जो आपके फंड रेजिंग जो कैंपेन थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, और उसको अनलॉफुल जो है वो कहा गया था, और आपकी ऑक्यूपेशन जो थी सिटी में उसको भी अनलॉफुल कहा गया था। तो आपको इशारे और मैसेजेस कैसे नहीं मिल रहे थे? तो इशारे तो आपको मिल रहे थे, इसके बावजूद जो है आपने उसको कंटिन्यू रखा और डिसरप्ट की वहाँ पे सारी लाइफ। तो अब ये कंटिन्यू हो रही हैं चीज़ें सारी कमीशन की जो पेशियां हो रही हैं, तो अब देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। स्टैट्स कनाडा की आज एक खबर है जी, और बड़ी हैरत की खबर है, लेकिन स्टैट्स कनाडा की खबर है तो हम मानेंगे इसको। इकोनॉमी ने जी 108,000 जो हैं जॉब्स ऐड की हैं अक्टूबर के महीने में, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था लास्ट मंथ यानी अक्टूबर में 5.2% पे स्टडी है। और वो कह रहे हैं जी कि हालांकि पिछले 4 महीनों में बहुत सारी जॉब लॉसेस हुए थे, लेकिन अक्टूबर जो है उसमें अच्छा उन्होंने किया। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज ने बहुत ज़्यादा में उछाल देखा गया पिछले 5 महीने में। वो कहते हैं जी वेजेस भी बढ़ गई हैं, पता नहीं कहाँ बढ़ी हैं, पूछना पड़ेगा क्योंकि हम तो जिनसे पूछ रहे हैं उनकी नहीं बढ़ी, बहरहाल ये कहते हैं जी बढ़ गई हैं। वो कहते हैं जी कि 2/3 ऑफ जो वर्कर्स हैं वो 40 आवर्स पर $40 पर आवर पे काम कर रहे थे, और बाकी के जो थे वो लेस दैन 20 आवर्स $20 पर आवर पे काम कर रहे थे। और अब ये देखें, ये जो बात आज स्टैट्स कनाडा ने कही है कि एम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ी है कि जो इमिग्रेंट्स न्यू आए हैं उनके 15 साल एंड ओल्डर के जो बच्चे हैं उन सब ने जॉब मार्केट ज्वाइन की है अक्टूबर में, विच रिप्रेजेंट्स 62.2%। तो भाई साहब 15 साल के बच्चे भी अगर काम करने पे मजबूर हो गए हैं तो फिर आप क्या तीर मार रहे हो और क्या शो ऑफ कर रहे हो कि 15 साल का बच्चा बजाय इसके कि वो अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करे वो आके आपकी फैक्ट्रियों में काम करे, और आप खुश हो रहे हैं जी कि एम्प्लॉयमेंट बड़ी लोगों को मिल गई है। आई मीन यू नो व्हाट इज़ दिस। तो ये है, लोज ने जनाब आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, और लोज ने कहा है जी कि हम जो न्यूयॉर्क बेस्ड एक्विटी फर्म है साइकामोर पार्टनर्स, उनको हमने $500 मिलियन प्लस US में अपना रिटेल बिजनेस जो है वो सेल कर दिया है। और इसके अंदर जो उनके क्यूबेक में ऑपरेशंस हैं और 450 कॉरपोरेट्स हैं उनके, और इंडिपेंडेंट एफिलिएट्स हैं उनको, तो इसके अंदर शामिल हैं रोना, रेनो डेपो, डिक्स लंबर, ये सारे शामिल हैं। और वो कहते हैं जी कि अब ये जो हैं रोना और लो के स्टोर जो हैं स्टैंड अलोन स्टोर्स जो हैं उसकी तरह बिहेव करेंगे। और ये आज लोगों को बड़ी हैरत हुई क्योंकि अभी 2016 में ही रोना ने को ख़रीदा था लोज ने फॉर $2.4 बिलियन। तो उन्होंने कहा कि अब आपने ख़रीदा है, अभी थोड़े अरसा ही तो हुआ, 16 मीन्स जस्ट अबाउट 6 years, लेकिन बिजनेस कुछ इतना नहीं अच्छा शायद चल रहा है इनका, तो इन्होंने अब जो है न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी साइकामोर को बेचा है। हम आपको बता ही रहे हैं कि जी G7 की मीटिंग चल रही है, हमारी जो मेलानी जोली हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, वो भी वहाँ पे गई हुई हैं जर्मनी में। ये जर्मनी में चल रहा है और वहाँ पे जो उनका सिटी है मुंस्टर उसके अंदर है। तो यहाँ पे बस वही बातें दोहरा के इन्होंने की हैं कि रशिया बड़ा जुल्म कर रहा है यूक्रेन पे, चाइना जो है उसके ऊपर हम बड़े सस्पिशियस हैं, ईरान की हरकतें ठीक नहीं हैं। तो दुनिया में इनको यही 3 मुल्क नज़र आ रहे हैं जो कि ख़राब हैं, बाकी तो सारे जो हैं बड़े सतियाँ सावित्रियाँ बनी हुई हैं। तो
जो है उन्होंने कहा जी ये ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जी अब पहली बार G7 ने कहा है कि हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कि वॉर को ख़त्म किया जाए। तो पायन फिर मतलब है तुसी वॉर शुरू क्यों करवाई फिर है, तुसी बढ़ावा क्यों आपने दिया यूक्रेन को कि भाई यहाँ लड़ो मरो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, क्यों? अब आप डिमांड कर रहे हैं जब लाखों लोग मर गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों का बेड़ा गर्क हो गया है, अब आप कह रहे हैं। बहरहाल जी अब ये कह रहे हैं जी कि हम डिमांड कर रहे हैं कि वॉर को एंड करें और जो है ये इसके अंदर वो आपको रोकने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो है अब बड़ी मज़े की बात है कि ये जिस रूम के अंदर ये आमिर ज़रा दिखाएं जरा G7 की ये जो मीटिंग, ये देखें आपको बड़ा खूबसूरत ये रूम नज़र आ रहा है। ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट रूम है क्योंकि 1648 में इसी रूम में जिसमें ये खड़े हुए हैं G7 के आज ये सारे फॉरेन मिनिस्टर्स, वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था जिसने कि यूरोप के अंदर जो 30 साल से वॉर चल रही थी उसको खत्म किया था। तो उसके सिनेरियो में आज इन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं दुनिया के अंदर वॉर्स खत्म हुए। हाँ जी। अच्छा, अब देखें जरा आयरनी कितनी बड़ी है। अच्छा, ये G7 किधर हो रहा है माजिद भाई? जर्मनी में, ठीक है जी। अभी हमने बताया कि जर्मन शहर जो है मूनस्टर जो है उसके अंदर हो रहा है, लेकिन जो जर्मन चांसलर हैं ओलाफ शोल्स वो बीजिंग पहुंचे हुए हैं चाइना के साथ दोस्ती करने के लिए। उन्होंने ये मीटिंग अटेंड नहीं की? नहीं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ही अटेंड कर रहे हैं बिकॉज दिस इज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है G7 की। तो ओलाफ साहब जो है, मगर यही दैट्स द आयरनी कि जर्मनी करा रहा है और जर्मनी का हेड ऑफ द स्टेट चाइना गया हुआ है जिसके के खिलाफ ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े सस्पिशंस हैं। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जाहिर है बड़ा क्रिटिसिज्म आया। अब जब ये ओलाफ साहब जो हैं शी साहब से मिलने के लिए, वो देखें जो हमारे टीवी देख रहे हैं उनको ये तस्वीर नजर आएगी, वो उनसे मिले हुए हैं। वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, उन्होंने आज तकरीर की है वहाँ पे शोल्स साहब ने, उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ों में हम चाइना के बड़े जो है वो अगेंस्ट भी हैं क्योंकि वो उनकी जो पॉलिसीज हमसे डिफरेंट हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में चाइना के साथ काम कर सकते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी और हेल्थ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके के ऊपर हम चाइना को कहते हैं कि प्लीज़ यू नीड टू अपहोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ UN चार्टर और आप पीस रखें इलाके में। खास तौर पे उनका इशारा था कि भाई ताइवान की तरफ आंखें ना उठा के देखें, लेकिन मतलब है चाइना आपकी परवाह करता है। बेसिकली जो एक्सपर्ट्स जर्मनी में कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि ओलाफ साहब जो वहाँ पे गए हैं ये सारी बातें हैं क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट यूरोपियन अमंगस्ट ऑल दीज G7 कंट्रीज। जर्मनी जो है आपको पता ही है कि दुनिया की सेकंड बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, तो इसके ऊपर ज़्यादा नज़रें लोगों की होती हैं। वो कहते हैं जी ये इसलिए वहाँ पे चाइना में गए हैं क्योंकि इस वक्त जर्मनी की हालत काफ़ी पतली है, खास तौर पे जो एनर्जी का क्राइसिस है, तो ये चाइना के साथ दोस्ती इसलिए बनाने गए हैं कि इनकी ट्रेड जो है चाइना के साथ चलती रहे। सही। तो ये जरा जर्मन्स हैं थोड़े से इंडिपेंडेंट माइंड के। रशिया से वो डायरेक्ट ऑयल एंड गैस नहीं ले सकते, हाँ चाइना के थ्रू लेंगे वो, हाँ चाइना के थ्रू वो लेंगे, तो वो उसके लिए जी वो कहते हैं वो वहाँ पे गए। बहरहाल इनके ऊपर आज बेताशा क्रिटिसिज्म आया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि भाई तुम्हारे मुल्क में जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये यूक्रेन के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, रशिया के साथ जो है चाइना खड़ा है और तुम चाइना के ऊपर जो है वो विजिट करने चले गए हो, तो आज काफ़ी जो है वो ही है। अच्छा जनाब, जो लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है उसके वर्कर्स ने कहा जी हम जा रहे हैं स्ट्राइक पे जब तक हमारे पैसे नहीं बढ़ाएंगे हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। हीथ्रो एयरपोर्ट जो है इसके ऊपर इन्होंने, इनकी जो यूनियन है उसका नाम है यूनाइट, चंगी यूनाइट है तुसी तो वखरेवे पाए तो थोड़ा ना यूनाइट है, पायन एक ही है। वो कहते हैं जी 700 जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है, जो ट्रांसपोर्ट कार्गो का स्टाफ है और ख़ास तौर पे जो एमिरेट्स ग्रुप एयरपोर्ट सर्विसेज के ऊपर जो स्टाफ है वो सारे कह रहे हैं कि हम जो है उसके ऊपर स्ट्राइक पे जा रहे हैं फॉर 3 डेज़ जब तक कि हमारी पेज जो है वो नहीं बढ़ाई जाएंगी और ये हम स्टार्ट करेंगे नवंबर 18 से। अच्छा, अब आपको पता है कि कतर में वर्ल्ड कप जो है वो 20 नवंबर से शुरू होने वाला है, 18 को ये जा रहे हैं स्ट्राइक पे। तो यहाँ पे आज उन्होंने यूनाइट वालों ने कहा है और हीथ्रो एयरपोर्ट ने कहा है कि बेशुमार जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल होंगी और ये जो स्ट्राइक है ये टर्मिनल्स 2, 3 और 4 पे है। तो ना सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइंस और कतर एयरवेज जिसने कि अनाउंस किया था कि अब हम 10 फ्लाइट्स जो हैं पर वीक चलाएंगे, वो वर्जिन, सिंगापुर एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक, एमिरेट्स सब जो हैं अफेक्ट होंगी और जो लोग पहुंचना चाहते थे वर्ल्ड कप के लिए वो भी अब जो है शायद डिले में पहुंचेंगे। तो पाया ना जे 18 थोड़े दिन ने पहुंच जाओ तुसी कतर पहले ही CNBC ने आज अनाउंस किया जी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम कुछ और पैसे जो हैं वो दे रहे हैं यूक्रेन को क्योंकि बेचारा यूक्रेन जो है बड़ी मड़ी हालत में है। इनका ये 15 सिक्योरिटी एड पैकेज जो है दिस इज ओवर $7 बिलियन और जो सीनियर US डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर 400 मिलियन के जो है वेपनरी जो है वो शामिल है जिसके के लिए हमारे US ट्रुप्स जाएंगे यूक्रेनियंस को ट्रेन करने के लिए क्योंकि यूक्रेन इनसे बहुत अरसे से मांग रहा था
हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, या कि जिसको के हिमर्स कहते हैं, हिमर्स को कैसे इन्होंने यूज़ करना है वो। तो अब पहले इनके पास जो थे वो 6 थे, अब इन्होंने नहीं 8 थे, अब इन्होंने 4 और दे दिए हैं, तो टोटल जो हैं अब ये 12 हो गए हैं। ये बनाते हैं लॉकहीड मार्टिन वाले, और इसके वजह से आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो मिसाइल्स हैं उनको आप शूट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने टीवी या अप्लायंसेस चाहिए हो तो आप ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के सुल्तान भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको चिंकूसी एंड बोवेट के कॉर्नर पर मिलेगा। एनी टीवी एनी अप्लायंस 905-450-2828 905-450-2828। डेंटिस्ट हमारे और आपके डॉक्टर मुजीब काजी 2 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। 39 क्वीन स्ट्रीट ब्रैम्पटन में, ये क्वीन एंड रदरफोर्ड के कॉर्नर पर, और दूसरा भी इनका ब्रैम्पटन में है क्वींस एंड क्राइसलर के कॉर्नर पर। डेंटिस्ट डॉक्टर मुजीब काजी 905-457-8661 905-457-8661। और अगर आप ईस्टर्न के इलाके में हैं तो डॉक्टर पद्मजा रानी 3410 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, शेपर्ड एंड वार्डन के कॉर्नर पर आपको मिलेंगी। 4162997466 डॉक्टर पद्मजा का फ़ोन नंबर 4162997466। जी अच्छा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक स्टोरी है, और ये अगेन बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली है। इस स्टोरी के मुताबिक अमेरिका के अंदर जो सिनेगॉग्स हैं, जो कि ज्यूइश लोग हैं, उनकी जो इबादत गाह है, वो सिनेगॉग्स जो हैं, वो चर्चेस जो हैं, हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनके ऊपर बेतहाशा जो हैं वो हेट मोटिवेटेड क्राइम्स और वो अटैक्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। FBI ने बहरहाल कहा है जी कि अभी जो रिसेंट अटैक्स हुए थे सिनेगॉग्स के ऊपर न्यू जर्सी में, उसमें एक उन्होंने रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट व्यू वाला एक लड़का पकड़ा है, और ये न्यू जर्सी का ही रहने वाला था। FBI को अब इसके अंदर जो है इन्वॉल्व किया गया है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैल गई है कि अमेरिका की आम पुलिस के लिए इसको जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। ये जो भी हमने कुछ दिन पहले अभी रिपोर्ट बताई थी अमेरिका की, कि वहाँ पे हेट क्राइम्स कितने बढ़ गए हैं, और उनको भी कहा था, जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हैं उनको भी, पॉलिटिशियंस को भी कहा था। अब इसमें FBI को इन्वॉल्व किया गया है कि ये जो बेतहाशा रिलीजियस प्लेसेस ऑफ ब्लैक्स एंड ज्यूज और चर्चेज और जो हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं जो कि ब्लैक्स को ज़्यादा बिलोंग करती हैं, उस पर अटैक्स हो रहे हैं, तो आप आके हेल्प करें पुलिस की। इसके अलावा जो है, क्योंकि फरवरी में होमलैंड सिक्योरिटी वाले जो हैं उन्होंने भी कहा था कि सिनेगॉग्स जो हैं उनके ऊपर बेतहाशा थ्रेट्स बढ़ गया है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं इनके ऊपर अटैक्स कर सकते हैं। ये उस वक्त वार्निंग्स आई थी जब ब्रिटिश बॉर्न एक गनमैन था, उसने 4 हॉस्टेजेस ले लिए थे एक सिनेगॉग में 10 घंटे के लिए, और फिर पुलिस चूंकि कुछ नहीं कर सकी थी तो FBI को बुलाया था और उन्होंने इसको पकड़ा था और इसको मारा था और हॉस्टेजेस को बचाया था। तो ये चीज़ अब अमेरिका में बहुत ज़्यादा खतरे का बायस बनती जा रही है, जो ये ज्यूज़ के ऊपर जो है अटैक्स और जो हैं वो ब्लैक्स के ऊपर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक दूसरी स्टोरी है जी, और इसके मुताबिक जो रिपोर्ट मिली है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसमें ट्रंप साहब जो हैं कुछ आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको पता ही है कि मिड टर्म इलेक्शंस जो है नवंबर 8 को है, इसके फौरन बाद ट्रंप साहब जो हैं अनाउंस कर सकते हैं अपनी प्रेसिडेंसी 2024 के लिए। अब ये पता नहीं है कि उनका जो होम टाउन है फ्लोरिडा का, वहां से ये लॉन्च करेंगे या कहीं और से करेंगे। और उनके जो क्लोज एड्स जिनके के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने बात की है, वो कहते हैं कि हो सकता है कि नवंबर 14 तक वो अनाउंस कर दें। तो उनकी एक स्पीच असल में एक थोड़े दिनों पहले आई थी एक रैली के अंदर, जिसमें कि ट्रंप साहब ने कहा था, इट इज वेरी 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 प्रोबेबल दैट आई विल रन फॉर 2024। Exactly. And he was smiling. एंड ही वाज स्माइलिंग। हाँ जी, तो ये अब जो है लोगों के कान फिर से जनाब खड़े हो गए हैं। अच्छा जी, ये न्यूज़ जो है फिर से आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी और ब्लूमबर्ग ने बेसिकली जो है ये इसको ब्रेक किया है, और इसके मुताबिक जो एलॉन मस्क साहब हैं, वो जो आप ट्विटर अगर यूज़ करते हैं और ट्विटर पे अगर आपने ब्लू चेक लगाना है, तो ब्लू चेक के लिए अब वो आपको चार्ज करना शुरू करेंगे। और एलॉन मस्क ने प्लान कर रहे हैं कि $8 सब्सक्रिप्शन सर्विस जो है उन यूजर्स को दी जाएगी जो कि ये चेक मार्क जो है कीप करना चाहते हैं। इट विल बी इंप्लीमेंटेड दिस पॉलिसी एज अर्ली एज मंडे। और वो कहते हैं जी कि इससे हम देखना चाहते हैं कि कौन से स्पैम अकाउंट्स हैं और कौन से नहीं हैं। और हालांकि आपको पता ही है कि सारे दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज़ ट्विटर यूज़ करते हैं, लेकिन जब से ये लॉन्च हुआ है 2006 में, तब से ये घाटे में ही जा रहा है। तो एलॉन मस्क साहब इसको जो है प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं। और अभी सेकेंड क्वार्टर 2022 में इसने ट्विटर ने $270 मिलियन का लॉस शो किया था। तो अब इसको 50% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वो ख़त्म कर रहे हैं।
हैं और चीज़ों को टाइटन कर रहे हैं और ये भी चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिससे कि इसकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। रॉयटर्स की ये न्यूज़ है जी, और रॉयटर्स की इस न्यूज़ के मुताबिक जैसे कि हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि इजिप्ट शर्म अल शेख के अंदर 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कॉप 27 जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो शुरू हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सवालात खुद इजिप्ट के अंदर खड़े हो गए हैं क्योंकि मैसिव स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट वहाँ पे शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों का ख्याल नहीं करती वो एनवायरनमेंट का क्या ख्याल करेगी। तो बे इंतहा एंटी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे शुरू हो गए हैं। इस सिलसिले में जो रॉयटर्स ने आज बताया है कि ये जो होने वाली है कॉन्फ्रेंस बिटवीन नवंबर 6 और 18 और इसमें सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को तकरीबन 70 लोग जो हैं उनको इन्होंने पकड़ा है, कुछ को डिटेन किया है और इनको जो है अब सजाएं दे रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक प्रोटेस्ट वैसे भी बैंड है इजिप्ट के अंदर कंप्लीटली, लेकिन जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैसिवली। एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ है और इसके मुताबिक जी केन्या के अंदर जो है वो हालात वाइल्ड लाइफ के काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रेवी ज़ीब्रास और एलिफेंट्स जो हैं वो मर रहे हैं। केन्या की वाइल्ड लाइफ सर्विस के मुताबिक 205 एलिफेंट्स, 512 वाइल्ड बीस, 381 कॉमन ज़ीब्रास, 51 बफलोज, 49 ग्रेवी ज़ीब्रास, 12 जिराफ्स जो हैं वो पिछले 9 मंथ में मर गए हैं। जो तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि उसकी वजह यह है कि ना तो यहाँ पे पानी है ना सॉल्ट है, तो सॉल्ट लिक्स और वाटर जो है उसकी प्रोविजन करें ताकि ये जो हैं जानवर ना मरें। तो लेकिन इनको बेतहाशा पानी करना पड़ेगा, जैसे कि वो कहते हैं कि एक एलिफेंट जो है दिन में 240 लीटर्स ऑफ वाटर पीता है। तो अब इनको ये करना पड़ेगा भारत। अच्छा जनाब, इंडिया जो है उसने बड़ा ही पाकिस्तान के ऊपर आज सीधे निशाने साधे हैं, क्योंकि आपको पता ही, हमने आपको बताया था शहबाज शरीफ साहब चाइना गए थे 2 दिन के दौरे पे और वहाँ पे उन्होंने कहा था CPEC पे बात की थी और जो है प्रोजेक्ट्स को आगे लेके CPEC को आगे लेके जाने की बात की थी। आज जो मियाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं अरिंदम बागची इंडिया के, उन्होंने आज पाकिस्तान पे बेतहाशा एतराज़ करते हुए कहा है कि हमने पाकिस्तान और चाइना को बेइंतहा दफ़ा जो है वो वार्न किया है कि ये बिल्कुल आप इस चीज़ को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ये तमाम इलाके जो हैं इलीगली एक्सटर्नली ऑक्यूपाइड हैं, ये पार्ट ऑफ इंडिया हैं। ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है वो हमेशा जो है हिंदुस्तान का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। चाइना और पाकिस्तान की जो जॉइंट ये स्टेटमेंट आई है हम इसको रद्द करते हैं। इन जो थर्ड प्रोजेक्ट्स जो आप बढ़ाने लगे हैं थर्ड फेज के CPEC में, इसको फौरन रोकें, क्योंकि ये आप इलीगली सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि चाइनीज़ जो लीडरशिप थी, जब उनके पास बात की थी कश्मीर की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक इसका मसला हल होना चाहिए। तो इसके ऊपर अरिंदम बागची ने कहा कि वो इंडिया का हिस्सा है और हमेशा रहेगा और आप CPEC के काम को फौरन रोकें और इसको बढ़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस मौके पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि ये अब CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड बढ़ाए जाएंगे। तो उसके ऊपर इंडिया ने बड़ी वार्निंग दी आज पाकिस्तान को भी और चाइना को भी, पर पाकिस्तान को ज़्यादा, चाइना को कम। अच्छा, ठीक है जी। ऐसे है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने आज बड़ा इन्फ्लेमेटरी एड्रेस किया जी नेशनल असेंबली में, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर अगर कोई ये वो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं तो इसकी फ़ौरन पूरी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर ये जो असैसिनेशन हुआ है ये इसलिए हुआ है कि आप जो है रिलीजियस फनेटिसिज्म को बहुत ज़्यादा हवा देते हैं, और ये जो लड़का पकड़ा गया है उसने भी उससे भी यही साबित होता है कि आपने रेड लाइन रिलीजन की क्रॉस की है, और इसलिए उस आदमी ने आपको जो है आपके ऊपर अटैक किया है। अच्छा। तो आप रिलीजियस फैनेटिसिज्म को ना बढ़ाएं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाई जो हैं, उन्होंने IGP यानी कि IG पंजाब जो है उसको कहा है कि भाई आप फ़ौरन ये सारी तहकीकात करें, और एक वीडियो जो मैसेज उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने कहा जी कि खान साहब शौकत खानम हॉस्पिटल में इलाज उनका हो गया है, ही इज़ फीलिंग बेटर, लेकिन जैसे ही वो ठीक होंगे अपना मिशन कंटिन्यू करेंगे, और हम जानना चाहते हैं कि वो आदमी कौन था, उसको पैसे किसने दिए, ट्रेनिंग किसने दी, उसने किसने उसको कहा अटैक करने के लिए। तो पुलिस को उन्होंने कहा जी कि आप JIT जो है उसको इंक्लूड करें, यानी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसको अपने साथ ज्वाइन करके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में और सारी रिपोर्ट मेरे सामने लेकर आएँ। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली गई है जिसमें कि कहा गया है कि चूंकि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर जो है वो किया गया डिसक्वालीफाई, तो इसलिए इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि ये अपनी सीट जो है ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स ऑफ 62-63 रख सकें, और इनको फ़ौरन बोलें कि ये जो इनकी मियाँ वाली NA 95 सीट है उसको फ़ौरन खाली करें, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी जो हेड है अगर उसके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन आ जाए तो ना तो वो पार्टी का हेड
रह सकता है, ना वो अपनी सीट रख सकता है। तो अब इसके ऊपर जी फर्दर जो है लाहौर हाई कोर्ट बयान देगी। यूनिसेफ के ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रॉबर्ट जेनकिंस ने आज बड़ी खतरनाक खबर पाकिस्तान के बारे में दी है। उन्होंने कहा जी कि 2 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में जो फ्लड्स अभी आए थे उसकी वजह से है आउट ऑफ स्कूल्स हैं, क्योंकि 27,000 स्कूल्स जो हैं वो डैमेज हुए थे और अब 2 महीने हो गए हैं लेकिन फिर भी ये वापस नहीं गए। उन्होंने कहा जी कि अगर बच्चे वापस नहीं जाएंगे स्कूलों में तो ये है कि वो बिल्कुल ही स्कूल से हट जाएंगे, वहां पे चाइल्ड लेबर शुरू हो जाएगी और एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज भी शुरू हो जाएगा। रणवीर सिंह जो हैं उन्होंने आज कहा है कि मैं यश राज फिल्म से दूर हो रहा हूं, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा प्यार जो है यश राज फिल्म के साथ बड़ा रहेगा। ये उन्होंने उस वक्त कहा जब परिणीति चोपड़ा ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि मैं भी यश राज फिल्म्स को छोड़ रही हूं। आपको पता ही है कि इन दोनों ने यश राज फिल्म से शुरू की थी। रणवीर को इंट्रोड्यूस किया गया था बैंड बाराजा बारात में और परिणीति ने किया था लेडीज वर्सेस रिकी भैल से, लेकिन अब इन्होंने जो है अपने नाते इनसे तोड़ लिए हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा है जी कि जब मैं आई थी दबंग में सलमान खान के साथ, अभिनव कश्यप की ये फिल्म थी, उस वक्त लोगों ने मुझे कहा था कि सलमान के साथ ज़्यादा मेल मत बढ़ाओ, क्योंकि जिस जिसको भी सलमान ने लॉन्च किया है फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में टिक नहीं सका। वो कहती है जी मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने काम पे ध्यान दिया और इस चीज़ ने मुझे पे ऑफ किया है और मैंने लोगों को गलत प्रूव किया है। शाहरुख खान ने आज कहा है जी कि जिस वक्त पेंडेमिक चल रही थी लेकिन उस वक्त जो है वो पठान जो फिल्म उनकी आने वाली है उसकी वो तैयारी कर रहे थे। हालांकि पेंडेमिक में उनकी फिल्म बिल्कुल शट डाउन हो गई थी लेकिन फिर भी उनको अपनी बॉडी बनानी थी। तो मेरे जो गुरुज थे उनसे मैंने फिर पेंडेमिक के बीच में लिए टिप्स। तो मेरे गुरुज को थे सलमान खान, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। तो मैं अपनी फिटनेस पे काम करता रहा और इसलिए मेरी बॉडी फिट है पठान के लिए। एंड जनाब लोग आज बहुत ही उदास हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं सॉकर की दुनिया से, क्योंकि जेरार्ड पीके जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो रिटायर हो रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म के ये आपको पता ही है प्लेयर हैं, बार्सिलोना के लिए खेलते थे और ला लीगा को 8 टाइम्स इन्होंने विन किया है, 3 टाइम्स इन्होंने चैंपियंस लीग विन की है, ओवर 600 अपीयरेंसेस इन्होंने दी हैं कैटलान क्लब के लिए, वही क्लब जिसके साथ मेसी भी खेलता था और उस क्लब में भी उस एकेडमी में भी खेलते थे जहाँ पे कि मेसी खेलता था, ला मासिया। तो बहुत ही प्रोफेशनली ट्रेंड थे लेकिन अब इन्होंने कहा जी मैं अब नहीं करूँगा। लायनल मेसी की अब आंखें हैं जनाब जो है फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर। 5th वर्ल्ड कप जो है अर्जेंटीना के लिए खेलेंगे। एज इनकी सिर्फ 35 ईयर्स है और ट्रेनिंग कर रहे हैं ये पेरिस सेंट जर्मेन जिसको कि PSG कहा जाता है और इन्होंने आज तक 26 गोल्स किए हैं 18 गेम्स। अर्जेंटीना होप करती है कि ये जो 7 टाइम बैलोडोर जीतने वाले मेसी हैं ये उनके लिए उनको इंजरी ना हुई तो अच्छा करेंगे वर्ल्ड कप में। और वर्ल्ड कप को इन्होंने पहली बार ज्वाइन किया था एज अ टीनएजर इन 2006 और उसके बाद जो है 90 गोल्स इन्होंने किए और रिकॉर्ड किया 164 कैप्स। तो अमेजिंग प्लेयर हैं और सोच रहे हैं अर्जेंटीना के ये हमें जिताएंगे। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ जनाब, ये जो खान साहब के ऊपर अब जो अटैक हुआ है आपको पता ही है कि विमेंस आयरलैंड की जो विमेंस क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आई हुई थी। अब उनको बड़ा डर है कि जस्ट अबाउट 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर में है ना ये लोग, तो अवे फ्रॉम रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, तो ये अटैक हुआ है तो हमारा क्या फ्यूचर यहाँ पे हो सकता है। बहरहाल इनकी डिस्कशंस जो हैं वो PCB के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं फैसल हसनैन और क्रिकेट आयरलैंड के जो चीफ हैं एग्जीक्यूटिव वॉरेन ड्यूट्रॉन और टीम मैनेजर बेथ हीली के आपस में बीच में जो बातचीत हुई है उसमें उनको कहा गया कि कोई थ्रेट नहीं है, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। एनीवेज द मैचेस आर इन लाहौर, सो नथिंग टू डू विद रावलपिंडी और इस्लामाबाद। तो अभी तक तो ये कहा गया कि स्केड्यूल चेंज नहीं हुआ और वो लड़कियां लाहौर में खेलेंगी। उन्होंने कहा है PCB ने कि फर्दर अपडेट्स हमको जैसे जैसे आएंगे हम आपको देते रहेंगे।